बोलिए भारत माता की। धौलपुर है ये, तो धौलपुर की आवाज ऐसी आएगी तो कैसे काम चले वो है। धौलपुर की आवाज कम से कम गिरिराज जी तक तो पहुंचनी चाहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोले बाबा की, बाबू महाराज की, मचकुंड भगवान की और गिरिराज महाराज की, आप सभी बहनों की। आज के धौलपुर महिला सम्मेलन में मंच पर विराजमान राजस्थान कैबिनेट में हमारी साथी और महिला के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही ऐसी हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, मंच पर विराजमान दूसरे कैबिनेट के साथी गृह राज्य और पशुपालन मंत्री श्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब, हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई कैलाश मेघवाल जी, हमारी लोकसभा की प्रत्याशी रही श्रीमती इंदू देवी जी, हमारे इस जिले के प्रभारी भाई रवि नैयर जी, जिला अध्यक्ष राजवीर राजावत जी, हमारे भरतपुर की जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा जी, करौली के जिला अध्यक्ष गोवर्धन जादौन जी, जिला के सह प्रभारी गोविंद चौधरी जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी सुखराम कोहली जी, नीरजा शर्मा जी, शिवचरण कुशवाहा जी और हमारी एसीएस ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती श्रेया गोहा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे धौलपुर जिले से और सभी बाकी हमारे पड़ोसी जिलों से आई इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें, हमारे सब भाई, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। क्योंकि आज आप सब यहां पधारे हैं, इतनी बड़ी संख्या में माता बहनें आई हैं, निश्चित रूप से मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि धौलपुर जिला जो पूर्वी राजस्थान का हमारा द्वार है, वहां से पूरे राजस्थान की बहनों के लिए लगातार जो सौगात दी गई है, आज जो कार्यक्रम हुआ है, आपके उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पूरे राजस्थान का कार्यक्रम आपके इस धौलपुर जिले में हुआ है और हमारी माता बहनों की इतनी बड़ी संख्या में हुआ है। यह कार्यक्रम हमारी मातृ शक्ति को समर्पित है, क्योंकि 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में आप आए हैं। हमारी संस्कृति में हमेशा नारी शक्ति का सम्मान रहा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं हम देवता निवास करते हैं। और मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर आदमी को आवश्यकता है किसी बात की, तो पहले से ही हमारे शास्त्रों में है। और हमारे देखा होगा आपने, अगर शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा के पास जाना पड़ेगा। अगर पैसे की जरूरत है, लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ेगा। जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? लक्ष्मी जी के पास जाना पड़ता है। अगर बुद्धि की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है, तो मां सरस्वती के पास जाना पड़ेगा। वो हमारी तीनों माताएं बैठी हैं, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता
और दुर्गा माता में आपके माध्यम से मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में नहीं, समाज में हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और इसके अनेक स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। एक बच्ची के रूप में मिलता है, एक बेटी के रूप में मिलता है, एक बहन के रूप में मिलता है, एक पत्नी के रूप में मिलता है, एक माता के रूप में मिलता है और एक दादी के रूप में मिलता है और एक कहानी सुनाने वाली नानी के रूप में भी मिलता है। ये मेरी माता बहनों के अनेक स्वरूप हैं। मैं उन सभी स्वरूपों को भी प्रणाम करता हूं। यह हमारी नारी, हमारी आदि आबादी है, जिनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास का सपना पूरा हो नहीं सकता। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, आपने देखा होगा, हमारी माता बहनों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों के सम्मान के लिए लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में लगातार हमारी सरकार हमारी माता बहनों के उत्थान के लिए और माता बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी ये सोच साथ में हमारी डबल इंजन की सरकार जो है, महिलाओं के विकास के लिए पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ काम कर रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि आज इस महिला सम्मेलन के माध्यम से मुझे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी माता बहनों को लाभ हस्तांतरित करने का अवसर मुझे मिला है। आज सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 91 लाख पेंशनरों को, जो हमारी बुजुर्ग माता बहनें हैं, 51 विकलांग दिव्यांग हैं, 91 लाख पेंशनों को लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि आज आपके सामने उनके खाते में भेजी गई है। ये आपने देखा है। इस अवसर पर पालनहार योजना के तहत 5,95,000 लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए की राशि उनके खातों में भेजी गई है। भाइयों बहनों, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5,000 विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 1,55,000 विद्यार्थियों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आज उपलब्ध कराई गई है। अगर आज मैं कहूं, हमारे 5,000 लखपति दीदियों को लगभग 100 करोड़ रुपए का ऋण सहायता उपलब्ध कराई गई है। लखपति दीदियों को, कृषि सखियों को, पशु सखियों को टेबलेट वितरित किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान के अंदर लगातार आप देख रहे हैं, हम नारी उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। माता बहनों, मैं बताना चाहता हूं आपको, क्योंकि बारिश जब होती थी कितनी बड़ी दिक्कत आती थी चूल्हा जलाने में। हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हैं, फूकनी में फूक देते देते कैसी हो जाती थी, आंखों में धुआं घुस जाता था। सभी को सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम किसने किया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। सभी माता बहनों को घर में रसोई देने का काम किया। हमें पता है, हमारी माता बहनें जिस पीड़ा से परेशान रहती थी, शौच के लिए वो सुबह जल्दी अंधेरे में जाती थी, रात के अंधेरे का इंतजार करती थी, लेकिन सभी जगह शौचालय बना करके हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना जिनको लेकर के लगातार हम चल रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। जिनको लाभ मिला है उनमें बहुत बहनें मेरे सामने बैठी हैं। मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके मोबाइल में घंटी बोल गई होगी, उनके मोबाइल में वो पेंशन समाज पैसा उनके खाते में आ गया। और आप सब उज्जवल भविष्य की कामना भी आपकी मैं करता हूं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है और ये धौलपुर से प्रारंभ करने का कारण आपने सुना होगा, क्योंकि आपके इधर पड़ोस में तो एमपी है और इधर यूपी है। आपकी रिश्तेदारी भी वहां बहुत है। अरे आधा तो हमारा धौलपुर आगरा के अंदर है, आधा एमपी के अंदर। किसी की रिश्तेदारी है, किसी की बहन है, तो किसी की ससुराल है कि नहीं है? आधा है। तो हमने कहा जब ससुराल में चली जाएगी तो उसका इलाज कैसे होगा? वो कहेंगे मेरे को तो धौलपुर लेके चलो। हमने इस बात को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर दिया। आउटबाउंडिंग पोर्टेबिलिटी शुरू कर दी है। अगर एमपी के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री में होगा और उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वहां भी आपका इलाज फ्री होगा। ये हमने आज से प्रारंभ यहां किया है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं। ऐसा करने वाला ये देश का पहला राज्य बन गया और हमने सबसे पहले ये लागू किया है पूरे देश के अंदर। जो हमारी माता बहनें दूसरे प्रदेशों में इलाज करा सकेंगे, इसे प्रदेश के लोगों दूसरे राज्यों में इस योजना का कैशलेस इलाज करा सकेंगे। वर्तमान में राज्य के 1800 अस्पताल योजना से जुड़े हैं। अब इसी एकीकरण का लाभ भी होगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबद्ध अन्य राज्यों के 31,000 और नए अस्पताल इसमें जुड़ जाएंगे। इस सुविधा का माता बहनों को बड़ा लाभ मिलने वाला है। मेरे भाइयों, साथियों, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की नारी शक्ति को वह सम्मान और गरिमा देने के अनेक कदम उठाए हैं जिसकी वो हकदार हैं। उन्होंने नारी शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति का आधार बनाया। स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन के नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने वाली नीतियां लागू की हैं, जिससे हमारी माता बहनों को सम्मान मिल सके। आप देखते हैं हमारी माता बहनों को प्रधानमंत्री आवास मिलता है ना, तो वो माता बहनों के नाम से मिलता है। कोई भी पट्टा मिलता है वो माता बहनों के नाम से मिलता है। इसलिए माता बहनों को सम्मान देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जैसे जैसे भारत अमृत काल की ओर अग्रसर हो रहा है, महिलाएं एक मजबूत और अधिक समावेशी राष्ट्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस के भाषण में स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा की बात की तो बड़ा बदलाव शुरू हुआ है। इसकी शुरुआत स्वच्छ भारत मिशन से हुई। इस मिशन के तहत पिछले 11 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री जी ने 2019 में जल जीवन मिशन शुरुआत कर घर में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित किया है, क्योंकि हम देखते थे गांव में महिलाएं एक नहीं 2-2, 3-3 मटके रख करके बहुत दूर से गांव से पानी लेकर के आती थी। इन 2 वर्षों में जल जीवन मिशन के तहत 10,482 करोड़ रुपए बहकर 13,59,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कितनी बड़ी परेशानी थी, उसे निजात दिलाने का काम किया है। इससे महिलाओं को रोज दूर से पानी लाने की असुविधा से मुक्ति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रारंभ कर समाज में बालिकाओं के प्रति जो भेदभाव की मानसिकता को समाप्त करने का काम किया है। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना जैसा मैंने आपको शुरू करके मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देकर चूल्हे से धुएं से निजात दिलाई है। जनधन खाते खोलकर महिलाओं को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने और समावेशी विकास को मूर्त रूप देने का काम किया है। पहले तो महिलाओं का खाता ही नहीं होता था बैंक में खाता होता था तो उनके आदमियों का होता था, वो आराम से जाते थे, लेकिन अब हमारी बहनों का खाता तो बैंकों में होगा। इसलिए जनधन योजना में ये काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह से बड़ी जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की जो पहल की है वो आज बढ़कर मिलियन दीदी तक पहुंच गई है। इससे नीति निर्धारित की महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। आप देख रहे हैं लखपति दीदियों को अभी हमने टैबलेट दिया है। 3,500 से ज्यादा महिलाओं को टैबलेट देने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि वो उसमें हिसाब लगाने में, काम करने में आगे बढ़ रही है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं बहनों, आगे बढ़िए। राजीविका के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपको काम मिलेगा, मेरा महिला सशक्तिकरण उससे होगा। और लखपति दीदी बनाने की जो पहल की है वो आज बढ़कर लखपति नहीं 10 लाख मिलीनियर दीदी तक पहुंच गई हैं। ऐसी बहनें जो लगातार काम कर रही हैं, इससे नीति निर्धारण महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं से बालिकाओं को आर्थिक भविष्य सुरक्षित करने का काम किया है। और मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में भी हमारी सरकार ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 19,45,000 महिलाओं को प्रशिक्षण देकर 12 लाख लखपति दीदी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। बालिकाओं को स्वास्थ्य एवं शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में आर्थिक संबल देने के लिए हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना भी प्रारंभ की है। इसके तहत 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि लगातार दी जा रही है। योजना के तहत अब तक 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। 10,51,000 साइकिलें हमने दी हैं। 39,586 छात्राओं को स्कूटी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। 1,22,00,000 महिलाओं एवं बालिकाओं को हर माह 12,000 निःशुल्क सैनिटरी पैक नैपकिन देने में उपलब्ध करा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि भी बढ़ा करके 6,500 रुपए किए हैं। उसके भी हमने योजना के तहत लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं को 5 से 31 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। और मां बाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा मिल रही है। अब तक 2,26,000 महिलाओं को इसका लाभ मिल चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों में अति कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ा करके 25 ग्राम प्रति पैकेट किए जाने की योजना प्रारंभ की है। सार्वजनिक स्थान एवं शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा के लिए लगभग 22,000 कैमरे स्थापित करने का कार्यादेश जारी कर दिया है। राज्य में 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट गठन कर उनका प्रभावी संचालन किया जा रहा है। छेड़छाड़, छींटाकशी, चेन स्कैनिंग आदि के लिए घटनाओं को प्रभावी रोकथाम के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार के आखिरी 2 वर्षों की तुलना में अगर हम काम देखें तो फरवरी 2022 से 23 तक अपराधों में हम महिला अपराध में हमारा राजस्थान के अंदर 12% की कमी हमारे समय में आई है। 12% की कमी आई है। हमने जो योजनाएं शुरू की हैं, जो पहल की हैं, उनसे धौलपुर की माता बहनों को बड़ा फायदा मिल रहा है। हमने धौलपुर की अगर हम विकास की बात करें तो धौलपुर जिले में लगभग हमने कितना 2,000 करोड़ के लगभग हमने 2,000 करोड़ रुपए के लगभग हमने धौलपुर के अंदर हमने विकास कार्य किए 2 साल में। यह रिकॉर्ड है। कांग्रेस में कभी इस तरह के काम नहीं कराए। 5 साल में कांग्रेस ने धौलपुर को अछूता रखा था, लेकिन हम लगातार धौलपुर के अंदर छोटी छोटी योजनाओं से लेकर के लगातार हम काम करा रहे हैं। अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूं, राज्य सरकार द्वारा समस्त विभागों में विभिन्न पदों पर भी हमने लगातार धौलपुर में काम किया है। हमने धौलपुर में 1,62,000 महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। लखपति दीदी 30,000 से अधिक महिलाओं को हर वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी में सक्षम बनी है। राज्य सरकार द्वारा जिले में समस्त विभागों के विभिन्न पदों पर 858 अधिकारी और कर्मचारी, 226 समता कर्मियों को नियुक्ति दी गई है। पिछले 2 साल में हमने जिले के बुनियादी ढांचों में अनेक विकास के कार्य किए हैं। अब वो बताना चाहता हूं मैं आपको जो काम किए हैं। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से राजकीय महाविद्यालय सेपो सरमतरा, राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना भवन का निर्माण कराया गया है। राजकीय विद्यालय में लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म
के लिए 12 करोड़ 82 लाख रुपए राशि दी गई है। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 58,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। जिले में 154 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से NH 123 से 11 बी तक बाईपास की DPR का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 131 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से NH 44 से NH 2A तक बाईपास सड़क DPR का काम प्रारंभ पूर्ण हो गया है। 16 करोड़ रुपए की लागत से खेरली कोटपुरा मिश्रियापुरा मांगरोल बितौड़ा सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में 51 करोड़ रुपए की लागत से 717 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। 5,663 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। 23 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती पर संजापुरी आश्रम के पास एनीकट निर्माण कराया गया है। 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से पार्वती नदी पर बेनपुरा के पास एनीकट निर्माण करवाया जा रहा है। 10 करोड़ रुपए की लागत से पार्वती मुख्य नहर पर महाग्रा ब्रांच जीर्णोद्धार कार्य करवा रहे हैं। मचकुंड का सौंदर्यीकरण करवाया जा रहा है। रहना वाली माता जी हम लाट वाली माता के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। और यही नहीं, इस तरह के काफी काम हैं जिनको मैं बताना चाहता हूं। जल संसाधन में काफी काम है। धौलपुर बाड़ी बसेडियम राजाखेड़ा में काफी काम, हमारे राम जल सेतु परियोजना में काली सिंध पार्वती काली सिंध चंबल स्वीकृति ERCB धरातल पर आ रही है। लगातार हम उसके लिए काम कर रहे हैं। 8,300 करोड़ रुपए की जो हमारा चंबल लिफ्ट जो पानी आता था ब्राह्मणी नदी पर, उसके लिए हमारे काम कर रहे हैं। 950 करोड़ रुपए की लागत से धौलपुर लिफ्ट परियोजना काली तीर का कार्य प्रगति चल रहा है और वो प्रारंभ होने वाला है। ये भी मैं कहना चाहता हूं। ये योजना कब से अटकी और भटकी थी, लेकिन हमने इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। अमृत योजना के तहत 1,008 करोड़ रुपए की लागत से जिले के 4 निकायों में पेयजल की व्यवस्था सुधार संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैंने आपको बताए हैं। और इसके अलावा 34 करोड़ रुपए की नांदनपुर से सरमदरा रोड भी है। 33 करोड़ से बसेड़ी नांदनपुर भी है। 16 करोड़ लाख से खेरली से कोटपुला भी है। चिकित्सा विभाग के काम हो रहे हैं। उपजिला अस्पताल राजाखेड़ा में भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। धौलपुर में आधुनिक MRI CT स्कैन मशीन स्थापित की जाएंगी। राजाखेड़ा में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। प्रथम श्रेणी पशु बाड़ी में पॉली क्लिनिक क्रमोन्नत किया गया है। ऊर्जा विभाग में देखें तो लगातार 132 kV का एक ग्रिड सब स्टेशन, 3311 kV के 3 सब स्टेशन स्थापित। धौलपुर में 132, राजाखेड़ा और बसड़ी में 33 kV के सब स्टेशन दिए जा रहे हैं। जारहा में राजाखेड़ा 33 kV का स्टेशन भी दिया गया है। वन विभाग के क्षेत्र में भी काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहने को तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार इस धौलपुर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। और आपको भाई बहनों हम विश्वास दिलाते हैं, जो संकल्प पत्र के साथ हम आपके बीच में आए थे, धौलपुर के अंदर विकास की गति और भी बढ़ेगी। और जो हमने आपसे वादा किया है, एक एक काम को पूरा किया जाएगा, ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर मैं 5 साल की बात करूं तो यहां के भी कई नेता हैं, प्रदेश के कई नेताओं को बड़ा लगता है, वो ट्विटर पर उस पर तो बात करते हैं, लेकिन मेरे बात का जवाब नहीं देते। 5 साल बनाम 2 साल, इतना बड़ा काम हमारे यहां हुआ है। 3-4 बने 50 योजना ऐसी हैं जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं की, हमने उनको 2 साल में किया है। कुछ मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरी नहीं बता पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केवल 2 वर्षों में कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से ज्यादा काम किए हैं। गत कांग्रेस सरकार में 5 साल के कार्यकाल में 1,448 गांव खुले शौच से मुक्त थे और हमने ODF प्लस हो पाए, जबकि हमने 2 साल में 41,000 किए, 41,000, और उन्होंने मात्र 4,000 किए थे। इस आंकड़े से पता चलता है कि हमारे गांव में स्वच्छता, महिलाओं गर्मा सुनिश्चित करने का कितना काम किया है। छात्रों की स्कूटी की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस सरकार में 5 साल में 21,000 स्कूटी बटी थी 5 साल के अंदर, और हमने 2 साल में 40,000 स्कूटी हमारी बालिकाओं को देने का काम हमारी सरकार ने किया है। गत सरकार ने 5 साल में 10,36,000
स्कूली विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की, जबकि 2 साल में उनके आंकड़े से आगे निकलते हुए हमने 10 लाख 36 हमारे लगभग 11 लाख साइकिलें देकर के हमने 2 साल में हमारी बालिकाओं को सुविधा देने का काम किया है। हमने 2 साल में 3,37,000 युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने का काम किया। गत कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल में 2 लाख के लगभग कर पाई थी। प्रदेश की गत सरकार ने 5 साल में सिर्फ 986 स्कूली विद्यार्थियों को टैबलेट दिए थे, 986 टैबलेट दिए थे। हमने 89,000 विद्यार्थियों को टैबलेट और लैपटॉप वितरित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश में बिजली उत्पादन 6,363 मेगावाट क्षमता की वृद्धि की है। कांग्रेस 5 साल में 3,900 ही कर पाई थी। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों की, आपने जिस विश्वास के साथ हमारी सरकार को बनाया था, लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आज यहां से देख रहा है आपने, महिला उत्थान के लिए लगातार हमने धौलपुर की इस धरती से राजस्थान की सभी महिलाओं को विभिन्न योजनाओं का लाभ हमने दिया गया है। 2 साल में हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में विकास, हर वर्ग कल्याण के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हमने अपनी नीतियां और योजनाओं से हमारी माता बहनों को सुरक्षित किया है। उनके उत्तम स्वास्थ्य की चिंता हमने की है। आर्थिक संबल बनाने का काम हमने किया है। हमारी डबल इंजन की सरकार मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि विकसित राजस्थान 2047 को साकार करने में हमारी आदि आबादी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा कांग्रेस के राज में लगातार भ्रष्टाचार होते थे, लगातार महिलाओं पर अत्याचार होते थे, तुष्टीकरण के आधार पर काम करते थे। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ पूरे राजस्थान के अंदर हमारी महिला सुरक्षा को भी कर रही है, महिलाओं को का सशक्तिकरण भी कर रही है। और आपने देखा हमारी भाई और बहनों को लगातार हम नियुक्ति पत्र देने का भी काम कर रहे हैं। हमने पानी के क्षेत्र में भी काम किया, हमने बिजली के क्षेत्र में भी काम किया, हमने उद्योग के क्षेत्र में लगातार आपने देखा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, 8 लाख करोड़ के हमारे धरातल पर उतर गए। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो 5 साल में युवा खून के आंसू रोते थे। हमारी बहनें, हमारे भाई परेशान हो जाते थे, क्यों आए दिन पेपर लीक होते थे। क्या एक भी 2 साल के अंदर एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? आप बताइए, एक भी पेपर कोई लीक हुआ है क्या 2 साल के अंदर? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा करके पढ़िए, चिंता मत करिए। आपको हमने जो वायदा किया है कि 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख निजी क्षेत्र में देंगे। लगातार हम काम कर रहे हैं। 2.5 लाख हमने निजी क्षेत्र में देने का काम किया है, 92,000 हमने दे दिए, 20,000 अभी दे रहे हैं, 1,56,000 नियुक्तियां प्रक्रिया में चल रही हैं, आगे भी वैकेंसी निकलने वाली हैं। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये चाचा किसी भी कीमत पर राजस्थान की जनता को और विशेषकर हमारी माता बहनों को सशक्त करने का पूरा काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज आप जिस आशा और विश्वास के साथ यहां आए हैं, मैंने कहा है कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, हम किसी भी कीमत पर किसी भी भ्रष्टाचारियों को बख्शने का काम नहीं करेंगे। जहां भ्रष्टाचारी की जगह है वहां उसको पहुंचा करके रहेंगे, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरी माता बहनों और भाइयों कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, उन योजनाओं को आप नीचे तक पहुंचाएं। आप अपने मोहल्ले में, गांव में, ढांडी में, जहां भी कहीं हमारी बूढ़ी मां की आवश्यकता है, बूढ़ी ताई की आवश्यकता है, हमारे दिव्यांग भाई को आवश्यकता है, हमारे होनहार युवा को, युवती को आवश्यकता है, उसको उन योजनाओं का फायदा दिलाएं, जिससे कि हमारा राजस्थान एक सशक्त और विकसित राजस्थान बने। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, राजस्थान के तहत बहुत बड़ा हमारे यहाँ उद्योग धंधे प्रारंभ हो रहे हैं।
मैं आपसे यही कहूंगा कि नौकरी की बात करते हैं, आप नौकरी तो लगेंगे, लेकिन आप में से ये भी अपील करना चाहता हूं, आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बनिए। हम युवा नीति लेकर के आ रहे हैं, उस नीति के हिसाब से आप काम करिए और उसमें आइए और अपना स्वयं का कोई ना कोई उद्योग लगाइए, जिससे कि हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, माता बहनों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। आपका ये आशीर्वाद मेरे को और मजबूती देगा, मेरे को और ताकत देगा, जिससे मैं और ताकत से आपके बीच में हमारी इन योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ आप तक पहुंचे और हम योजनाओं को लाएं और ज्यादा से ज्यादा आपको पहुंचाएं, ये भी मेरे को ताकत देगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री जी, आपके शब्द केवल संबोधन